गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टर्न है क्लास 8th की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो एक्सरसाइज जो हमने आज स्टार्ट की है वो है 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल्स वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आपने क्या बताना है, इनकी वंस डिजिट क्या होगी जब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इन नंबरों के स्क्वायर रूट की वंस डिजिट, कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर हैं अगर हम इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उनकी वंस डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो 9801, तो आपने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, जिसका हम स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आएगा। तो किस किस के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, और 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में, 5 में, 6 में नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी आता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801, तो मैं ऐसे करता हूँ कि हम टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, इधर आ गया आपका सीरियल नंबर, पार्ट आ जाएंगे फर्स्ट, ये आ गया आपके नंबर्स, ये आ गया आपके पॉसिबल वंस डिजिट। स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नंबर है आपका 9801। तो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक 1 के और दूसरा 9 के। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका 99856। तो 6 किस किस के लास्ट में आता है, एक 4 के। ठीक है, 1 के नहीं आता है, 2 के नहीं आता है, 3 के भी नहीं आता है, 4 के आता है, 5 में नहीं आता, 6 में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पार्ट आपका 99801। तो लास्ट में 1 है, 1 फिर से आएगा, 1 और 9। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है आपका 65766025। ठीक है, लास्ट में 5 है, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, सिर्फ 5 के। ठीक है, तो ये है, ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था कि किस किस नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में क्या क्या आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप आपने नंबर को देख के ही बताना है बिना कैलकुलेशन के कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो इधर फर्स्ट पार्ट आपका 153, तो इसकी वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट जो है इज इक्वल टू 3, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो लास्ट में 3 आए। जैसे हमें देखना है 0 से 9 तक ही हो। ठीक है, 1 से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, 3 है। तो 1 के लास्ट में 1 आता है, 2 के लास्ट में 4 आता है, 3 के लास्ट में 9 आता है, 4 के लास्ट में 6 आता है, 7 के 49 लास्ट में 9 आता है, 8 के 56 6 आता है, 8 के 64 4 आता है, तो 9 का 81 लास्ट में 1 आता है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 3 आए। तो 153 का जो वंस डिजिट है वो 3 है। तो देयरफॉर देयर इज नो एनी नंबर whose square has a यूनिट डिजिट, जहाँ इसको आप वंस डिजिट भी लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट
3, ठीक है। ऐसे ही 7, तो 7 भी किसी के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता है। 8 भी नहीं आता है। 1 आता है, तो आप ये लिख सकते हो कि 1 आता है किस के लास्ट में, 1 और 9 के। तो इसमें इन चारों में पॉसिबल जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 441 है, और जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 3, 257 और 408 हैं, ठीक है। ये हो सकता है किसी का स्क्वायर, परफेक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन ये हो सकता है, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तीनों श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? इनके लास्ट में 3, 7 और 8 आता है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 3, 7 और 8 नहीं आता है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बाकी आप ये खुद देख लेना, खुद ट्राई करना, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन है आपका, पहले मैं 100 का ही कर लेता हूँ, 169 हो सके तो आप खुद ट्राई करना। तो मैं 169 ले लेता हूँ, या 100 ही ठीक है, सेकंड आप खुद करोगे। बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो 100, तो मेथड क्या है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ repeated subtraction तो ये मेथड आपने पहले नहीं पढ़ा है। इस मेथड में क्या करते हैं कि हमने स्टेप बनाने हैं। 100, ठीक है, -1, तो 100 -1 हमने -1 से स्टार्ट करना है। इस नंबर को लेना है 100 -1 कितना आ गया, 99। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या लेना है, 99, जो इधर आएगा आंसर वो इधर लेना है। 99 -1 के बाद लेना है 3, सिर्फ ऑड नंबर्स लेने हैं। तो कितना बचा, 96। थर्ड स्टेप में आपने लेना है 96 -5, कितना बचा, 91। फोर्थ आप ले लोगे 91 -7, तो कितना बचा, 84। फिफ्थ पार्ट आप ले लोगे 84 -9, तो कितना बचा, 75। सिक्स पार्ट आएगा आपका 75 -11, तो इज इक्वल टू 64। सेवन्थ स्टेप आ गया आपका 64 -13 इज इक्वल टू 51। एट्थ स्टेप आ गया आपका कि 51 -15 इज इक्वल टू 11 में से 5 6, तो 4 में से 1 3, 36। नाइन्थ स्टेप आ गया आपका 36 -17, तो कितना बचा आपका, 19। तो 10th स्टेप आ गया आपका 19, इधर वाला इधर, -17 के बाद भी 19 इज इक्वल टू 0। तो बस यही 0 हमें चाहिए था। ये 0 हमें कितने स्टेप के बाद मिला है, 10 स्टेप के बाद। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ गए, नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 10, बराबर 10 है, ठीक है। काउंटिंग हमने साथ साथ में ही की है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ of 100 इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या करना है आपने, जैसे 169 करोगे तो जैसे मैंने 100 का किया है वैसे आपने इसका भी करना है। 169 -1, तो फिर उसके बाद 168 बचेगा, फिर 168 -3, ठीक है, फिर 165 बचेगा, फिर 165 -5। आपने ऑड नंबर माइनस करते जाना है। तो जितने स्टेप उसको 0 आने में लगेंगे तो वही आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स जो आएंगे वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो यह है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड।